हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, और ये हमारा होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज ये जानेंगे कि हमारा वर्क होता है कितने टाइप्स का। तो ये जो वर्क होता है हमारा वो होता है 3 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है निगेटिव वर्क और तीसरा होता है जीरो वर्क। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे। जब हमारा कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा वर्क क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और इसके लिए जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर 90 से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। इसको समझने के लिए ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, और हम लगा रहे हैं फोर्स कुछ इस तरह से, इसके बीच में बन रहा है एंगल। अब ध्यान से देखो, फोर्स भी लग रहा है उस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उस तरफ हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान बस ये रखना है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और जो थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर 90 से छोटा होगा। ये है क्लियर। अब इसका बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप जानते होइएगा बैलगाड़ी, ऑक्स पुल्स अ कार्ट। बैलगाड़ी जो होती है उसमें बैल क्या करती है, कार्ट को खींचती है। तो जिस तरफ फोर्स लगाता है बैल, उस तरफ क्या होता है, कार्ट जाती है, उसमें उस तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये है कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई एक बॉडी है हमारा, और ये क्या होगा कि अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा। कैसे गिरना चाहिए, तो फ्रीली गिरना चाहिए, फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आएगा तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट नीचे गिरेगा, और इस पर सिर्फ क्या होगा कि ग्रेविटी ड्राइव फोर्स लगेगा। बस यही होगा हमारा पॉजिटिव वर्क। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव वर्क का। तो निगेटिव वर्क में क्या होता है, पॉजिटिव वर्क का जस्ट अपोजिट होता है। पॉजिटिव वर्क में हमने देखा है कि कॉस थीटा होगा पॉजिटिव, इसमें हमारा जो होता है कॉस थीटा निगेटिव होता है। इसमें अगर क्या करते हैं हम लोग, जो थीटा का वैल्यू 90 से क्या करते हैं हम लोग, 90 से क्या करेंगे, 90 से क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे, और क्या करेंगे, या तो 180 लेंगे या फिर उससे छोटा लेंगे। अगर चाहते हैं इसका डायग्राम बनाना तो देखिए, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, हमको क्या करना है कि इसको इस तरफ लेकर आना है। तो इस तरफ इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन देखो ना, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, उसके अपोजिट लगता है फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा उसके अपोजिट में अगर लगेगा फोर्स, तो वर्क क्या होगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पे अपने यहाँ पे कैसे देखा था, आपने यहाँ पे कैसे देखा था कि ऊपर वाले में, ऊपर में आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा, जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट होगा हमारा, ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट में होगा। और किसके होगा अपोजिट में, तो डिस्प्लेसमेंट के होगा अपोजिट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये है कि व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अपवर्ड देन, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज नेगेटिव। देखिए, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो इसको लेके जा रहा है क्या, ऊपर की तरफ। तो ऊपर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या हो रहा है कि अर्थ जो है नीचे लगाता है फोर्स, तो ये फोर्स क्या हो गया, इसके अपोजिट में ना हो गया, तो वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर। अब बात करने वाला है, एक यहाँ पे और दिया हुआ है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। जब किसी बॉडी पे लगता है फ्रिक्शन, ऐसे में एक बॉडी यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फोर्स, तो क्या होगा, इसके अपोजिट में एक कौन सा लगता है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ लग रहा है, और जबकि हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो इस केस में हमारा क्या होगा, वर्क क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जीरो वर्क क्या होता है। तो जब हमारा जीरो वर्क की बात आता है, तो उस केस में क्या होता है कि काम जीरो होगा। और ऐसे केस में कॉस जो होता है थीटा का वैल्यू, वो क्या होगा, क्या होगा, वो 90 के होगा बराबर। यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा 90 डिग्री होगा। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। देखिए, ये जो बनाया है ये हमारा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, अब फोर्स लगाया है ऊपर। तो आप ही बताइए इसके बीच में बना एंगल कितना का, तो 90 का बना। तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस जो थीटा जो होता है, अगर वहाँ पे 90 रखेंगे थीटा के जगह पे, तो कॉस जो हमारा होगा 90, वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वर्क क्या हमारा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। देखिए, अर्थ मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। देखिए, ये क्या है, सन हो गया, और इसके चारों तरफ कौन मूव करता है, तो इसके तरफ मूव करता है सन मूव, सॉरी अर्थ मूव करता है।
तो अर्थ को अगर देखेंगे छोटे लेवल पे तो यहाँ पे इसका मूवमेंट ऐसे होगा, यहाँ होगा इसका मूवमेंट यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ होगा तो मूवमेंट क्या होगा, ऐसे होगा। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बन रहा है एंगल कितना का, 90 का। यहाँ कितना बन रहा है एंगल, 90 का। यहाँ कितना का एंगल, 90 का। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया और फोर्स हो गया, उसके बीच का एंगल अगर 90 का होगा तो वर्क हमारा क्या होगा, एकदम 100% जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। उसके बाद वर्क डन बाई कुल्ली, कुल्ली जो होता है देखते होइएगा आप लोग, कुल्ली जो होता है ये रेलवे होता है, स्टेशन पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सामान ढोने का काम करता है। तो ये आपका क्या हो गया, कुल्ली हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये कुछ सामान रखा हुआ है और ये ऊपर की तरफ इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में जो कुल्ली जो काम कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि कुल्ली जो काम कर रहा है वो काम क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। कैसे, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर और फोर्स लग रही है इधर, तो एंगल कितना का बना, तो 90 का बन गया। तो इस केस में क्या हो गया, हमारा वर्क होगा जीरो। अब क्या करते हैं, इसको एकदम ऐसे समझेंगे हम लोग ताकि आपको पूरा क्लियर। देखिए, अगर मानिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कार है, ओके। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लड़का है जो यहाँ से इस कार को पुश करता है, तो पुश करेगा तो कार चलने लगेगा। यानी कि जिस तरफ हम लगा रहे हैं फोर्स, उस तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क क्या होगा, वर्क हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी केस में कि अगर हम इसको खींचेंगे अपनी तरफ, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे इस तरफ और कार चलेगा इस तरफ, तो खींच रहे हैं इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस तरफ, और कार जा रही है इस तरफ, तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे बात करते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये गाड़ी में लगा देंगे ब्रेक, क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। और या तो ऐसे समझते हैं, क्या करते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फोर्स लगाएंगे कि ऊपर की तरफ और चलेंगे ऐसे, तो ऐसे किस में वर्क क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसमें इतना ही पढ़ना था, तो इसमें इतना ही पढ़ना था। हम लोग अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 में इसका फुल करने वाले हैं कंसेप्ट। आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगली वीडियो में हम इसमें 5-6 करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।